तो साथियों, आज आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में और अंग्रेजी की मात्रा आज हिंदी में हम समझाने वाले, और बिल्कुल ट्रिक से। और इसके बगैर आप हिंदी सीख नहीं सकते। अगर ये सीख जाते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। आसानी से पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है क्या? आ। इसे कहते हैं स्वर वर्ण। इसकी मात्राएं होती हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो डायरेक्ट ये अक्षर शुरू में आ गया तो ठीक है, अगर बीच में आए तो इसकी मात्रा आती है। तो ये आ है, ये आ, इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम समझाएंगे इसे। अब देखिए, ये है आ, तो इसकी मात्रा क्या होगी? तो आप जान लीजिए, इसकी मात्रा खुद इसके साथ लगी है, पहचानने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसकी मात्रा है ये, जो इसके पीछे लगी है, यही इसकी खुद मात्रा है। आ की मात्रा अगर कोई पूछे आकार की, तो यही है, ये पीछे वाली। अब देखिए इसकी मात्रा कैसी है। यही मात्राएं परेशान करती है आपको, या नए सीखने वाले को, या हमारे बच्चों को। तो देखिए, ये ई की मात्रा के लिए आप एक लाठी दे दीजिए, और देखिए इसको इधर से घुमा दीजिए। ई की मात्रा कहीं लिखना होगा तो यही। अभी हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह है छोटी ई की मात्रा, इसे कहते हैं छोटी, जिसे हर से ई भी बोलते हैं। अब देखिए, यह है बड़ी, इसकी मात्रा क्या होगी? तो याद रख लीजिए, इसकी मात्रा लाठी दे दीजिए और इधर से घुमा के इधर लाइए। यह है बड़ी की मात्रा, इसको कहते हैं बड़ी की मात्रा, जिसे दुर्गेई कहते हैं। यह है छोटी ऊ और यह है बड़ी ऊ। तो छोटी ऊ की मात्रा हमेशा अक्षरों के नीचे लगती है, या बड़ी ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे लगती है। तो इसकी मात्रा देखिए ऐसे घूमती है। कैसे? ऐसे। यह है छोटी ऊ की मात्रा। और बड़ी ऊ की मात्रा देखिए, पहचानने में कोई मुश्किल नहीं। बड़ी ऊ की मात्रा होगी ये, तो ये ऐसे घूमेंगे, और ये भी अक्षर के नीचे ही रहेंगे, इसलिए ऊपर लकीर दे रहा हूं। अब आपको ये समझने के बाद फिर अंग्रेजी में भी समझना है इसे। यह है ए। अब इसकी मात्रा आप कैसे पहचानेंगे? ए की मात्रा ये होती है, यह है ए की मात्रा। जब ए की मात्रा ये हुई ना, तो इसका मतलब ये ए है। अब देखिए, ये इसको पढ़ा जाता है आई। तो आई की मात्रा क्या होगी? आई की मात्रा ये डबल कर देंगे तो आई की मात्रा हो जाएगी, आई की मात्रा। अब देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा बोलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है हमारे बच्चों को। ओ की मात्रा क्या होगी? तो बस लाठी, जो आ की मात्रा आप दिए ना, उसी लाठी के ऊपर ए की मात्रा लगा दीजिए। लाठी के ऊपर इस ए की मात्रा को लगा देंगे तो ओ की मात्रा हो जाएगी। अब चाहिए औ की मात्रा। औ की मात्रा कहाँ है? यही पीछे लगी है, और इसके भी पीछे लगी। अब देखिए, औ की मात्रा को आप कैसे पहचाने? ये आई की मात्रा है ना, आई की दो ऊपर जो लगे हैं ऐसे, इसको इस लाठी के ऊपर लगा दीजिएगा तो औ की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? औ की मात्रा। अन, इसे अन भी पढ़ा जाता है, अम भी पढ़ा जाता है। तो ये इसको कहते हैं अनुस्वार। ये हमेशा अक्षर के ऊपर लगता है, इसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। और ये है दो बिंदी जो देख रहे थे, इससे पढ़ा जाता आ। ये विसर्ग ह की ध्वनि देता है, इससे कहते हैं विसर्ग। ये दो बिंदी जो विसर्ग। अब आपने तो हिंदी की मात्राओं को समझ लिया, अब अंग्रेजी की मात्रा को आप समझिए। इसी चीज को अंग्रेजी में लिखना हो आपको,
इनकी मात्राओं को तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ये आ को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? आ को अंग्रेजी में लिखते हैं ए से। अभी हम नीचे उदाहरण देके भी समझाएंगे। ए, आ के लिए क्या आएगा अंग्रेजी में? ए। और ये आ है ना, आ, ये पूरे आ की बात कर रहा हूं मैं। ये जब शुरू में आ जाए, इसमें शुरू में, तो जान लीजिए इसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसका? डबल ए का। इसके लिए जब आ जाए शुरू में, तो हमेशा इसके लिए डबल ए का प्रयोग। अब देखिए, ये है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के लिए 90% जगहों पर आप सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। 10% जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आप डबल ए का प्रयोग। तो मात्रा के लिए ए का प्रयोग और इस पूरे आ के लिए डबल ए का प्रयोग। अब देखिए, ये छोटी ही है और ये छोटी की मात्रा। छोटी ही रहे चाहे छोटी की मात्रा रहे, कोई मतलब नहीं उससे। आप अंग्रेजी में जब इसे लिखेंगे, छोटी की मात्रा है चाहे छोटी ही है, उसके लिए आप लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। क्या देंगे? आई। यह है बड़ी, यह है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा हो या बड़ी हो, दोनों के लिए अंग्रेजी में आप देंगे डबल ई। क्या देंगे? डबल ई। दोनों के लिए क्या देंगे? डबल ई। यह है छोटी यू, यह है छोटी यू की मात्रा। अंग्रेजी में चाहे आपके लिए छोटी यू आ जाए चाहे छोटी यू की मात्रा आ जाए, उसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे यू से। क्या लिखेंगे? यू देंगे। उसके लिए अंग्रेजी में क्या देंगे आप? यू। यू। यह है बड़ी यू और यह है बड़ी यू की मात्रा। अब कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बड़ी यू आ जाए चाहे बड़ी यू की मात्रा है, दोनों के लिए अंग्रेजी में आप डबल ओ देंगे। क्या देंगे? डबल ओ। दोनों के लिए क्या देंगे? डबल ओ। आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब देखिए, ये है ए, ये क्या है? ये, और ये है ए की मात्रा। अब चाहे ये ए आए या ए की मात्रा आए, दोनों के लिए अंग्रेजी में देंगे ई। क्या देंगे? ई। ई। ये है आई। अब चाहे आई हो या आई की मात्रा हो, अंग्रेजी में जब आप लिखेंगे तो इसके लिए देंगे ए आई। ए आई से बनता है क्या? आई। क्या बनेगा? ए आई से आई। यह है ओ। ओ। अब देखिए, ओ आए चाहे ओ की मात्रा है और ये है उसकी मात्रा। अब ओ आए चाहे ओ की मात्रा है, दोनों के लिए अंग्रेजी में आप ओ का प्रयोग करेंगे। बस सिर्फ ओ। ये है औ। क्या है? औ। अब चाहे औ आए या औ की मात्रा है, कहीं भी आप देख रहे हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी में जब आप लिखेंगे तो ए यू का प्रयोग करेंगे। ए यू से बनता है क्या? औ। औ। यह है अन। यह न का भी काम करता है और मौ का भी। इसको क्या पढ़ेंगे? अन। और कहीं अम भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अम। इसको पढ़ा जाएगा आ। क्या पढ़ा जाएगा? आ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब एक बार और मैं आपको बता दूं, ये हिंदी का अक्षर चाहे सामने आ जाए चाहे छुप कर रहे, इसके लिए ए का प्रयोग होता है। ये आ के लिए, ये आ पूरा अक्षर अगर आ जाता है कहीं भी शुरू में, तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। और अगर आ नहीं आता, उसकी मात्रा जो पीछे लगी है, ये लाठी, अगर ये आए तो उसके लिए 90% जगहों पर ये और 10% जगह पर डबल ए का प्रयोग करें। यह है छोटी। तो छोटी आप हिंदी में कहीं भी देखिए या छोटी की मात्रा देखिए, उसके लिए आई से आप अंग्रेजी में लिखिए। बड़ी के लिए अंग्रेजी में डबल ई, छोटी यू के लिए अंग्रेजी में यू, और बड़ी यू के लिए या बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल। ए हो या ए की मात्रा हो, उसके लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग होता है। आई, आई हो या आई की मात्रा हो, दोनों के लिए अंग्रेजी में ए आई का प्रयोग होता है।
ओ हो या ओ की मात्रा हो, दोनों के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग होता है। औ हो या औ की मात्रा हो, दोनों के लिए अंग्रेजी में एयू का प्रयोग होता है। ये अन, ये है अ। अब उदाहरण देख लीजिए,